समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंदु। उपदेश मंजरी पुस्तक, जिसमें महर्षि दयानंद जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। चौथा उपदेश है। चौथे उपदेश में मूर्ति का जो षोडश उपचार, 16 प्रकार का उपचार ऐसा समझना चाहिए, जो किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा आदि, उसके विषय में विचार किया गया। दिया है, जड़ मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ के नाते से पूजा नहीं होती, इसलिए प्रथम उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो वो जड़ रहेगी और इस कारण से उसकी पूजा नहीं होती। तो उसको चेतन करने के लिए क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा यह सिर्फ भावना ही है। भावना का अर्थ विचारना यह होता है। भावना का अर्थ क्या बताया? विचारना। विचारना का अर्थ क्या होता है? विचार। और विचार से भावना उत्पन्न होती है। जो भी हम विचार करते हैं वही कालांतर में भावना के रूप में उत्पन्न होता है। तो वहां पर भी सूक्ष्म रूप में विचार रहते हैं। इसलिए कहा भावना का अर्थ विचार यह होता है। एक संस्कृत का वाक्य दिया है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी जैसी भावना वैसी ही उसको सिद्धि मिलती है, ऐसा कोई कहने लग जाते हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिल जाती है। किसी की जीतने की भावना है कि मैं जीतूं, तो वो जीत जाता है। किसी की प्रथम स्थान पर आने की भावना है कि मैं प्रथम स्थान पर आऊं, तो उसको वो सिद्धि मिल जाती है, प्रथम स्थान पर आ जाता है। ऐसा अर्थ करते हैं। परंतु यह उनका मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि सब मनुष्यों को सदा सुख प्राप्ति की दृढ़ भावना रहती है। सब मनुष्यों को हर समय कौन सी दृढ़ भावना रहती है? कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए। फिर उनको सर्वदा सुख प्राप्ति क्यों नहीं होती? ऐसी दृढ़ भावना होने पर भी हर समय तो उनको सुख की प्राप्ति होती है। उसी तरह पर्वत के बीच सोने की दृढ़ भावना की जाए तो पर्वत सोने का कभी नहीं बन सकता। कोई ऐसी दृढ़ भावना करे कि ये पर्वत सोना बन जाए तो पर्वत सोना तो नहीं बनता। हमारी भावना के कारण जड़ मूर्ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात मूर्ति सचेतन नहीं होती। सचेतन मतलब चेतन के सहित नहीं होती। आंखों से देखे ऐसा नहीं होता कि मूर्ति आंखों से देखने लग जाए। यह हम सबों को अच्छी तरह मालूम ही है। मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि मूर्ति कुछ देखती नहीं है, चेतन नहीं हो जाती। ये प्रत्यक्ष है सबको। अस्तु, परमेश्वर का अखंड निश्चय इस सब जगत भर में चल रहा है। उसमें हमारी कृति से
कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परमेश्वर के जो नियम है उनको कोई तोड़ नहीं सकता। जड़ चेतन नहीं हो सकता, चेतन जड़ नहीं हो सकता, ठीक है। अग्नि जल नहीं हो सकती, जल अग्नि नहीं हो सकती। सूर्य पृथ्वी नहीं हो सकता, पृथ्वी सूर्य नहीं हो सकती। तो परमेश्वर की जो नियम है, व्यवस्था है, उसमें हमारी कृति अर्थात हमारे कार्य से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जड़ है वह जड़ ही रहेगा और सचेतन वह सचेतन ही समझा जाएगा। अब रहा प्राण प्रतिष्ठा के कारण जड़ मूर्ति पूजा के अर्थ मानने का क्या आधार है, उसे देखो, कोई आधार ही नहीं। किस आधार पे आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो और फिर उसकी पूजा कर रहे हो? ना तो चारों वेदों में अथवा गृह्य श्रौत सूत्रों में, ना षड दर्शनों में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र दिए हैं। तो फिर प्राणेभ्यो नमः इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र कहाँ से निकले? तो वेदों में, दर्शनों में और सूत्र आदि ग्रंथों में कहीं पर भी प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र हैं नहीं। तो आप ये मंत्र कहाँ से ले आए? कौन सा मंत्र? प्राणेभ्यो नमः। इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र कहाँ से निकले? इसका विचार हम हिंदुओं को नहीं, मैं भूला। तो महर्षि दयानंद जी ने हिंदू शब्द प्रयोग कर दिया भूल से, तो कह रहे हैं कि मैंने भूल से हिंदू शब्द प्रयोग कर दिया है। हम आर्यों को करना चाहिए, फिर हिंदुओं की जगह आर्य शब्द का प्रयोग किया। इसका विचार हम हिंदुओं को नहीं, मैं भूला, हम आर्यों को करना चाहिए। हिंदू शब्द का उच्चारण मैंने भूल से किया, क्योंकि हिंदू यह नाम हमें मुसलमानों ने दिया है, जिसका अर्थ काला, काफिर, चोर इत्यादि है। सो मैंने मूर्खता से उस शब्द को स्वीकार किया था। आर्य अर्थात श्रेष्ठ, यह हमारा असली नाम है। हमारा असली नाम क्या है? आर्य अर्थात श्रेष्ठ। फिर आगे एक ऋग्वेद का मंत्र दिया है, विजानीहि आर्यान ये च दस्यवो बर्हिष्मते रंध्या शासत अव्रतान शाकी भव यजमानस्य चोदिता विश्ववेत्ता ते सधमादेशु चाकन। और एक अष्टाध्यायी का सूत्र दिया है, आर्यो ब्राह्मण कुमारयो। ये छठे अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। तो इसका अर्थ कर रहे हैं, भाइयों, दस्यु सदृश अव्रतचारी लोगों के साथ लड़ने वाले हम व्रतचारी आर्य हैं, सो समरण रहे। हम व्रतचारी आर्य कैसे हैं? दस्यु सदृश जो अव्रतचारी लोग हैं उनके साथ लड़ने वाले हैं। फिर आगे दिया है, प्रतिष्ठा म्युख आदि अथवा लिंगार्चन चिंतामणि इत्यादि तंत्र ग्रंथों के मंत्र लेकर हम जड़ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। किनके मंत्र लेके? कुछ तंत्र ग्रंथों के नाम बताए, उनके मंत्र लेके जड़ मूर्ति में क्या है, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यदि कोई ऐसा कहे तो हम उन तंत्र ग्रंथों का कुछ नमूना दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये ग्रंथ माननीय हो सकते हैं व नहीं। कोई ऐसा कहे कि भी हमने तंत्र ग्रंथों से ये प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र लिए, तो महर्षि दयानंद जी ने एक प्रमाण दिया तंत्र ग्रंथ का, तो वो देखिए, उसके अर्थ को जानिए। क्या ऐसे तंत्र ग्रंथों को आप मानेंगे? दिया है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनः उत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पीत्वा से मद्य लेना चाहिए, शराब लेना चाहिए, नशे का पदार्थ।
तो शराब को पीकर फिर पीकर जब तक वो पी पी कर धरती पर ना गिर जाए, और फिर जब वो उठकर दोबारा पीता है तो फिर उसका जन्म नहीं होता। तो क्या कोई शराब पीकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? क्या ऐसी बात को हम मान सकते हैं जो तंत्र ग्रंथ के अंदर लिखी है, शराब पीने से मोक्ष हो जाए? ऐसा करके भला ऐसे ऐसे तांत्रिक मंत्रों के बीच वैदिक मंत्रों का सामर्थ्य कहाँ से आ सके? तो वैदिक मंत्रों के अंदर जैसी ऊंची बातें बताई गई है वो तंत्र ग्रंथों में कैसे हो सकती है? क्योंकि ये तंत्र ग्रंथ अनार्ष हैं, ऋषियों ने तो बनाए नहीं, दुष्ट मनुष्यों के द्वारा बनाए गए। इसीलिए जड़ मूर्ति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न होती। मंत्र से स्वाभाविक जड़ पदार्थ में प्राण डालना तो दूर रहा, परंतु स्वाभाविक जीव रहने वाले सा अवयव मृत शरीर में जिसमें प्राण आना चाहिए और मुर्दा जिंदा हो जाए, परंतु उसमें वैसा भी नहीं होता। आप तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, मुर्दे में तो प्राण प्रतिष्ठा करके दिखाओ, उसको तो जिंदा करके दिखाओ, वो तो जिंदा होता नहीं। तो फिर व्यर्थ ही इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के पाखंड में क्या रखा है? अर्थात कुछ भी ऐसे पाखंड से नहीं निकलता। तो ये प्राण प्रतिष्ठा के विषय में चर्चा की। फिर दूसरा प्रश्न, भिन्न भिन्न वर्ण तो आप नहीं मानते, फिर वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था आप कैसे करोगे? अर्थात ब्राह्मण कौन, वैश्य कौन, क्षत्रिय कौन, शूद्र कौन हो सकता है? तो इसका उत्तर दिया है। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। सुसंगति अध्ययन आदि को का अधिकार मनुष्य मात्र को है। प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है। क्या अधिकार है? अध्ययन आदि करने का, सुसंगति करने का। फिर जिस जिस प्रकार का जिस जिस पर संस्कार होगा उसी उसी प्रकार उसकी योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी। अब सबको अध्ययन सुसंगति करने का अधिकार है, करें, करेंगे। फिर करने पर सब पर एक जैसा ही संस्कार पड़े, ऐसा नहीं है, अलग अलग संस्कार पड़ेंगे। तो अलग अलग संस्कारों के कारण अलग अलग योग्यता उत्पन्न होगी। कोई ब्राह्मण बनेगा, कोई क्षत्रिय बनेगा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं। फिर जिस जिस प्रकार का जिस जिस पर संस्कार होगा उसी उसी प्रकार उसकी योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी। हमारे देश में कोई बड़ी धर्म सभा नहीं, जिसके कारण आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कुछ की कुछ हो गई है। ये महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं उस समय की बात। भला आदमी दुख उठाता है, जितने चाहिए उतने मजदूर हर ठौर नहीं मिल सकते। ठौर का मतलब समय समझना चाहिए, हर समय नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? जब चाहे जितने मजदूर। क्योंकि देश भर में साधुओं की टोलियां फिरती है, उनको मुफ्त में खाने को मिल जाता है, तो मजदूरी कौन करेगा? इसलिए हर समय मजदूर नहीं मिलते। आधुनिक संप्रदायों के अनुकूल जो साधु बनते हैं, आधुनिक संप्रदाय जैसे ये राधा स्वामी, स्वामी नारायण आदि, इनके अनुकूल जो साधु बनते हैं, बतलाओ कि उनकी गणना किस आश्रम में की जाए, उनको कौन से आश्रम में माने? ना वो संन्यास आश्रम के योग्य हैं, ना वानप्रस्थ के, ना गृहस्थ आश्रम। क्योंकि शास्त्र का आधार छोड़ लोग मनमाने रहने लगे हैं। यह एक प्रकार की जबरदस्ती है।
शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, यह व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव से की जा सकती है। और प्राचीन आर्य लोगों की व्यवस्था इसी प्रकार थी। वे जन्म से ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं मानते थे। जान, श्रुति और जाबाल ये नीच कुल के थे। जाबाल ऋषि की कथा छांदोग्योपनिषद में कही हुई है। उसकी माता व्यभिचारिणी थी, परंतु गुरु के पास जाकर जाबाल सत्य बोला। इतने ही कथन से गुरु प्रसन्न होकर उससे कहने लगा कि जाबाल, तुम सत्य भाषण के कारण ब्राह्मण हो। ऐसा कहकर उसे ब्राह्मणत्व दिया। अब पुरुष सूक्त में भी एक श्रुति है, उसका भी अर्थ करना चाहिए। एक मंत्र दिया है पुरुष सूक्त का। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। फिर आगे दिया है, सब वर्णों के अध्ययन का जो समय है वह ब्रह्मचर्य है, और संसार को एक ओर रखकर अध्ययन, उपदेश और लोक कल्याण करने में जो संपूर्ण समय लगाया जावे वह संन्यास है। क्या बताया ब्रह्मचर्य के विषय में? सभी वर्णों के अध्ययन करने का समय क्या है? ब्रह्मचर्य है। और संन्यास क्या है? संसार को एक ओर रखकर, मतलब कि संसार के जो धंधे होते हैं, व्यापार, खेती, नौकरी चाकरी आदि, उसको एक ओर रखकर अध्ययन, उपदेश और लोक कल्याण करने में जो संपूर्ण समय लगाया जावे वह संन्यास है। गृहस्थियों को समय इन सब कार्यों के करने को नहीं मिलता, क्योंकि उनको संसार के धंधे करने पड़ते हैं, खेती, पशुपालन, व्यापार आदि। और सन्यासियों को अवकाश बहुत मिलता है। बस यही मुख्य भेद है। अब यदि कहा जाए कि जन्म ही से ब्राह्मण होता है, तो जब कोई ब्राह्मण अपने सदाचरण को छोड़ यवन आदिकों के समान आचरण करने लग जाता है, यवन से मुसलमान समझना चाहिए, मुसलमान आदिकों के समान आचरण करने लग जाता है। कौन? ब्राह्मण अपने सदाचार को छोड़कर मुसलमानों जैसा व्यवहार करने लग जाता है, तो उसका ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट होता है? इससे सिद्ध हुआ कि केवल जन्म सिद्ध ही ब्राह्मणत्व नहीं, किंतु आचार सिद्ध है। फिर जब वो मुसलमानों जैसा व्यवहार करने लग जाता है, फिर उसको ब्राह्मण क्यों नहीं कहते? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये क्या है? जन्म से नहीं है, गुण कर्मों के आधार पे आचार सिद्ध है, आचरण से सिद्ध है। ये तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता है। जिस समय इस आर्यावर्त में अखंड राज्य, अखंड ऐश्वर्य था, उस समय वर्णाश्रम की ऐसी ही व्यवस्था थी। यदि कोई कहे कि गृहस्थ आश्रम का अनुभव लिए बिना संन्यास न लेना चाहिए, तो यह कहना अप्रशस्त है, अप्रशंसनीय है। क्योंकि यदि रोग हो तो औषध देना बुद्धिमानी है। उसी प्रकार जिस पुरुष को विषयासक्ति की इच्छा नहीं, भोगेच्छा भी नहीं, भोगने की इच्छा भी नहीं, तो उसे नया संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वह तो स्वयं बना बनाया सन्यासी ही है। इसलिए संन्यास लेने के लिए सबको गृहस्थ आश्रम से ही गुजरना पड़े यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब में भोगने की इच्छा नहीं होती, अलग अलग संस्कार होते हैं। तो जिसमें भोगने की इच्छा नहीं है वो सीधा ही संन्यास ले, और संन्यास ना ले वैसे भी वो सन्यासी है, बना बनाया सन्यासी है, संन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं, जो वैराग्य से युक्त है। गार्गी ने कभी भी संसार सुख का अनुभव नहीं लिया। गार्गी ने कभी भी संसार सुख का अनुभव नहीं लिया, तो वो सन्यासी नहीं थी, ऐसा समझना चाहिए। वैराग्य से युक्त थी,
वह सदा ब्रह्मचारिणी थी, तो ब्रह्मचारी भी संसार का सुख नहीं लेता, वो भी वैरागी जैसा होता है। ठीक है ना, जो सच्चा ब्रह्मचारी है, जिसको जितेंद्रिय कहा गया। अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानाम परमाणम परमम श्रुति। ये सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे संवाद में श्लोक है। जिसमें संसार सुख की इच्छा है उसको तो धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा। धर्म कर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, कितना ही सुन ले पढ़ ले, ब्रह्मचारी रहता हुआ। सन्यासियों से बड़े बड़े लाभ होते हैं। सन्यासियों को शरीर संबंध तो केवल होता है, शेष व्यवसाय उन्हें नहीं होता। शरीर संबंध मतलब खाना पीना होता है, नहाना धोना होता है। शेष व्यवसाय नौकरी चाकरी धंधा आदि नहीं होता। उपदेश करना व अधर्म की निवृत्ति करना ये सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य कर्म है। अब यदि कोई कहे, कोई पूछे कि पुत्रोत्पत्ति बिना जन्म कैसे सफल होगा, सन्यासियों ने तो पुत्र उत्पन्न किया नहीं। कौन से सन्यासी? जो सीधे ही ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास में चले गए। तो उन्हें यह उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं, विद्या और योनि से। इन दो ही संबंधों से पुत्र प्राप्ति होती है। फिर आगे एक वाक्य दिया है, गरियान ब्रह्मदाह पिता। ये जो वाक्य है, नीचे टिप्पणी दी है, ये मनुस्मृति के श्लोक में से लिया है। जो ब्रह्म को देने वाला है, मतलब कि वेद विद्या को देने वाला है, वो बड़ा पिता है। और छोटा पिता कौन सा हो गया? जो पुत्र को उत्पन्न करने वाला है, वो छोटा पिता है। तो सन्यासी तो बड़ा पिता है, तो बड़ा पिता पिता कह दिया तो पुत्र भी उसके बहुत सारे होंगे। मूढ़ लोग जनपद में दुराचार कर कर किसी आपत्ति में पड़ेंगे, सो उन्हें सदाचरण की ओर लगाना, यही चतुर्थ आश्रमधारी सन्यासी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है। तो किसी दुराचारी को सदाचारी बना दिया तो ये एक प्रकार से पुत्र उसने उत्पन्न कर दिया। ऐसे कई पुत्र उत्पन्न करेगा, इससे उसका जन्म विफल नहीं होगा, सफल होगा। परंतु इन दिनों सन्यासियों पर बड़े बड़े जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। अर्थात सन्यासियों को वन में रहना चाहिए, एक ही बस्ती में 3 दिन से अधिक ना रहे, इत्यादि इत्यादि प्रतिबंध हैं। यदि इन्हें माना जाए तो भाई बताओ कि वह फिर किस प्रकार और किसे उपदेश करे। यदि 3 दिन ही एक जगह रहे तो फिर 3 दिन में कैसे बात बनेगी? क्या वह एक गांव से दूसरे गांव दौड़ता फिरे? सन्यासियों को आग को न छूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं, परंतु मरने तक वे अपने जठराग्नि को कैसे छोड़ सकेंगे? अर्थात वह तो उनमें बना ही रहेगा, जठराग्नि तो हमेशा उनके अंदर ही रहेगा, उसको कैसे छोड़ेंगे? जबकि नियम बना रखा है कि सन्यासियों को आग ना छूना चाहिए। आधुनिक विश्वेश्वर पद्धति नामक ग्रंथ से यह सब पाखंड फैला है। फिर आधुनिक साधुओं को तन मन धन का समर्पण करे, यह क्या है? दूसरे मत संप्रदाय में होता है ना ऐसा कि तन मन धन शिष्य समर्पित कर दे गुरु को। भाई मन का समर्पण कैसे होगा? और तन का समर्पण करने में क्या मल मूत्र आदिकों का भी समर्पण होगा? आधुनिक साधुओं ने कुछ विलक्षण ही व्यवस्था बनाई है। उन्हें वेद शास्त्रों से क्या काम? बेचारे सन्यासी मात्र को अलबत्ता कष्ट होते हैं। मुझे कुछ धन चाहिए इसलिए ऐसा कहता हूं, यह बात नहीं है, किंतु मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईश्वर है, तुम उल्टा मत समझना। तो महर्षि दयानंद जी को भी कष्ट होते होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी मनोवृत्ति बताई।
अब प्रश्न किया है, मूर्त पदार्थों के बिना ध्यान कैसे करते बनेगा? मूर्ति नहीं है तो ध्यान कैसे करेंगे? उत्तर, शब्द का आकार नहीं तो भी शब्द ध्यान में आता है, वह नहीं आता। शब्द का आकार नहीं है तो शब्द का ध्यान होता है या नहीं होता? क आपने लिपि में नहीं देखा, क बोला तो शब्द ध्यान में आएगा नहीं आएगा? शब्द मतलब शब्द के गुण। शब्द का गुण क्या है? उसका उच्चारण कहाँ से होता है, उसकी ध्वनि कैसी है, उसमें क्या प्रयत्न होता है। तो ये बोलते समय उसके बाद ध्यान में आएगा ना कि मैंने ये बोला, कंठ से बोला, ये प्रयत्न हुआ, उसकी ध्वनि इस प्रकार की आई। तो ये शब्द का उच्चारण करने के बाद वो ध्यान में आता है शब्द। आकाश का आकार नहीं तो भी आकाश का ज्ञान करने में आता है वह नहीं? आकाश का आकार नहीं है तो फिर भी आकाश का ध्यान करते हैं। आकाश का ध्यान करते हैं मतलब आकाश के गुण कर्मों का ध्यान करते हैं। आकाश के गुण क्या है? शब्द है। आकाश का गुण क्या है? व्यापक है। आकाश का गुण क्या है? उसको हम पानी की तरह समेट नहीं सकते। आकाश की विशेषता क्या है? वो अपने में से दूसरी वस्तु को जाने देता है। अब ये सारी विशेषताएं जान ली, फिर हम आकाश का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे, तो आकाश का चिंतन नहीं होगा? होगा। आकाश की कोई मूर्ति तो है नहीं, फिर भी आकाश का चिंतन होता है, ध्यान होता है। जीव का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यान होता है व नहीं? जीव का आकार नहीं है फिर भी हम जीव का ध्यान करते हैं, जीव का चिंतन करते हैं कि जीव के अंदर ये गुण है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि, ये चिंतन किया जाता है। अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, कर्म करने में स्वतंत्र है। ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये नष्ट होते ही जीव निकल जाता है। यह किसान भी समझता है। तो किसान भी जीव के गुणों को जानता है। प्राणियों के माध्यम से कि इस प्राणी को सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, ये भाग रहा है, तो इसके मतलब इसके अंदर जीव है, और वो जानता है और उसका जीव का ध्यान भी करता है, चिंतन भी करता है। लेकिन जीव का आकार नहीं है कोई। ध्यान यह ऐसा ही पदार्थ है। योग आदि शास्त्र में ध्यान का लक्षण किया, सूत्र दिए है। रागोपहतिर ध्यानम, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ये भी सांख्य दर्शन का सूत्र है। तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, ये योग दर्शन का सूत्र है। साकार का ध्यान कैसे करोगे? साकार के गुणों का ज्ञानाकार होने तक ध्यान नहीं बनता। जब तक हम साकार को देख रहे हैं तब तक उसका ध्यान नहीं होगा, तब तक तो प्रत्यक्ष होगा। और देखने के बाद, साकार को देखने के बाद, उसके गुणों को जानने के बाद, प्रत्यक्ष करने के बाद, फिर आंख बंद करके उस साकार का ध्यान होगा, आंख खोलकर नहीं होगा। आंख खोलकर साकार को देख रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष है, वो ध्यान नहीं है, वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ध्यान तो आंख बंद करके होगा, उसके गुणों का चिंतन करने से। प्रत्यक्ष से जो उसके गुण पता लगे, फिर उनका आंख बंद करके चिंतन करना, ये साकार का ध्यान है। ठीक है। मूर्ति का ध्यान भी खोल के, आंख खोल के नहीं होगा। मूर्ति को आंख खोलकर देखा, उसके गुणों को जाना कि इतनी बड़ी है, इसका नाक ऐसा है, कान ऐसा है, इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, फिर आंख बंद करके उसकी विशेषताओं का चिंतन होगा, ध्यान होगा। देखो, एक सूक्ष्म परमाणु के भी अधम, उत्तम और मध्यम ऐसे अनेक विभाग ज्ञान बल से कल्पना में आते हैं।
अब कोई ऐसा कहे कि मुट्ठी में क्या पदार्थ है, तो विदित होने तक ढकी हुई मुट्ठी की ओर देखने ही से केवल उस पदार्थ को जानने के लिए और भी दृढ़तर सबल उपाय है। तो मुट्ठी बंद है, उसके अंदर क्या है, कैसे पता लगे? प्रत्यक्ष से तो पता नहीं लगेगा, तो उसके और साधन भी है और प्रमाण है, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतीय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो इन प्रमाणों से पता लग जाएगा, इन उपायों से पता लग जाएगा कि मुट्ठी के अंदर ये है। ठीक है ना? या जिसकी मुट्ठी बंद है वो खुद कहे कि मेरी मुट्ठी के अंदर ये है, ये शब्द प्रमाण हो गए। ठीक है? अनुमान से पता लग जाएगा मुट्ठी कुछ खुली हुई है या बिल्कुल बंद है, तो कुछ तो पता लग जाएगा, छोटा पदार्थ है या बड़ा पदार्थ। बड़े पदार्थ में मुट्ठी कुछ बड़ी, कुछ खुली होगी, छोटे पदार्थ में बिल्कुल बंद होगी। तो क्या कहना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष से ही ईश्वर का ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष से तो ईश्वर का ज्ञान होता है नहीं, इंद्रियों के प्रत्यक्ष से, क्योंकि ईश्वर में रूप रस आदि नहीं है। और भी उपाय है ईश्वर के ज्ञान के, दूसरे प्रमाण प्रत्यक्ष से भिन्न, और उन उपायों से परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर फिर परमेश्वर का ध्यान हो जाएगा, चिंतन हो जाएगा, कोई बाधा नहीं। ठीक है ना? मूर्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं। यहीं तक।